मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, है ना, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो देखिए, आज हम जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है किसी वर्ग संख्या का जो पूर्ण संख्या है उसी का निकलता है। तो या तो संख्या 2 अंक का होगा या 1 अंक का होगा या 3 का होगा या 4 या 5 या 6 या 10 या 20 या 50, है ना। तो किसी भी अंकों से आपको संख्या जो बना है पूर्ण संख्या, उसी का हम लोग आज वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ये वर्गमूल है, रूट में है, इसके अंदर जो करने में है ये आपको कभी कभी दो जो है वो लिखा भी होता है और ज़्यादा बार आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझिए कि आपको 2 यहाँ पर करनी में छुपा रहता है। 2 से ज़्यादा होगा तो आपको लिखा रहेगा, है ना, और 2 रहेगा तो आपको लिखा भी रहेगा और लिखा भी आपको न मिलेगा। तो देखिए, अगर कह रहे हैं कि जो आपको वर्गमूल है, अगर मान लें कि ये 2 अंक का अंदर में है तो बाहर निकलेगा तो आपको 1 अंक का निकलेगा इसका। अगर वर्गमूल आपको अंदर 4 अंक का है, 4 अंकों से बनी है और उसको वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो बाहर निकलेगा ये आपको 2 अंक का निकलेगा, जो आंसर निकालेंगे रूट। अगर ये वर्गमूल अगर आपको 6 अंक का है, 1 2 3 4 5 6, तो बाहर निकलेगा तो आपको 3 अंक का। यानी क्या देख रहे हैं कि अगर आपको सम है, देखिए 1 2 2 है, 4 है, 6 है, यानी सम में अगर वर्गमूल निकालना होता है तो बाहर में उसका आधा निकलता है ना। अगर मान लें कि 16 अंक का रहेगा, 16 अंक का वर्गमूल निकालना है तो बाहर में आपको 8 अंक का निकलेगा। 50 अंक का अगर वर्गमूल निकालना है तो बाहर में आपको 25 अंक का निकलेगा। तो आज जान लीजिए एक लाइन में कि अगर सम रहता है, सम संख्या वर्गमूल में, है ना, 2 अंक या 4 अंक या 8 अंक या 10 अंक या 12 अंक या 50 अंक या 100 अंक, तो सम में रहेगा तो क्या करेंगे, सम में हम लोग आधा कर देते हैं। कितना करते हैं, आधा। सम में आधा। अगर यही हम निकालते हैं विषम में, मान लें कि आपको ये वर्गमूल निकालना है, हम बता रहे थे कि आपको करने में वर्गमूल में क्या होता है कि करने में 2 छुपा रहता है। अगर ना लिखा रहे तो हम ये समझेंगे कि उसमें 2 छुपा हुआ है और वो क्या है, वर्गमूल है। और वर्गमूल अगर मान लें कि 2 से ज़्यादा आपको अगर लिखा रहता है तो आपको इसमें करने में लिखा रहता है। तो देखिए, तो अगर मान लें कि विषम का निकालना है, मान लें कि आपको 3 अंक का निकालना है, तो बाहर में जो आंसर निकलेगा ये कितने अंकों का निकलेगा, तो 2 अंकों का निकलेगा। अगर आपको निकालना है 5 अंकों का, 1 2 3 4 5, तो बाहर में निकलेगा आपको, तो निकलेगा 3 अंक। अब बोलिएगा कि अगर सम रहता है फिर भी आपको निकलता है आधा, अब विषम है फिर भी निकलता है आधा, तो क्या करना है कि सम में क्या करना है कि बिल्कुल आधा करके छोड़ देना है। लेकिन विषम में क्या करेंगे कि देखिए 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है, तो अगर विषम आपको दिखाई दे दे तो उसमें क्या करके मन से अपना 1 जोड़ देते हैं, फिर आधा करते हैं। तो देखिए, तो 3 में क्या किए, 1 मन से जोड़ दिए, 3 विषम है तो 3 में क्या किए, 1 मन से जोड़ दिए फिर उसको आधा कर दिए। 5 क्या है, विषम है, इसको अपना मन से 1 जोड़ दिए फिर आधा कर दिए। अगर मान लें कि इसमें निकालना है हमको 25 अंक निकालना है, 25 अंक को दिया गया है, 25 अंक ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके ना आपको 25 दिया गया है, तो बाहर में क्या निकलेगा आपको, तो 25 क्या है, विषम है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 26 है, और तब उसको हम करेंगे आधा, तो यहाँ पर आपको निकलेगा 13 अंक निकलेगा, है ना। तो यही ध्यान देना है कि विषम में क्या करना है कि 1 जोड़ के आधा करना है, 1 जोड़ के आधा करना है। विषम में क्या करेंगे कि 1 जोड़ के आधा करेंगे, लेकिन सम में केवल आधा करेंगे, जोड़ घटाव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मान कोई पूछ दिया आपको कि चलिए 27 अंक के
आपको वर्गमूल निकालना है तो उसका आंसर कितने अंकों का आएगा। तो 27 क्या है, विषम है, तो 27 को हम एक अंक क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यानी 28 हो गया। आप फिर उसका कर देंगे आधा, यानी 14 अंक जो है बाहर निकलेगा वर्गमूल बन के। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया एक कंसेप्ट है। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो देते हैं आपको कंसेप्ट, इसको देखते हैं। कहता है कि अगर मान लें कि किसी का वर्गमूल निकालना है और वो संख्या का अंतिम अंक अगर 1 होगा तो क्या करेंगे, इसका जो आंसर निकलेगा तो आपको इसका अंतिम अंक 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का आपको अंतिम अंक 4 दिया गया है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो या तो इसका अंतिम अंक 2 होगा या फिर 8 होगा। यानी देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे तब ना आपको आएगा अंतिम अंक, आपको 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तब जाके 4 आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 5 है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो आंसर का भी अंतिम अंक 5 ही आपको रहेगा। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसका अंतिम अंक अगर 6 है, तो ये आपको या तो उसका अंतिम अंक 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा। दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो 4 रहेगा या फिर 6 रहेगा। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसका अंतिम अंक अगर 9 है, तो या तो उसका अंतिम अंक कितना होगा, 3 होगा या फिर 7 होगा। यानी 3 का जब करेंगे स्क्वायर तब ना आपको 9 आएगा, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तब आपको 9 आएगा। अब देखिए तो 0 है, तो 0 कैसे आएगा, यानी उसको 0 का स्क्वायर करें तो 0 आएगा। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है और उसका निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो क्या होगा, आपको 0 होगा, उसका अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको रहा ये कंसेप्ट। अब इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जानेंगे कि सबसे पहले पहचानेंगे कैसे कि कोई आपको इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये वर्ग है कि नहीं है। वर्गमूल किसका निकलता है, जो पूर्ण वर्ग होता है उसी का निकलता है वर्गमूल, है ना। इसे देखिए तो 9 क्या है, 9 का वर्गमूल यानी ये किसी का वर्ग होगा। वर्गमूल मतलब कि किसी का वो वर्ग होगा, तो किसका वर्ग होगा, अगर 9 के बाद करते हो तो या तो 3 का वर्ग होगा या फिर 7 का वर्ग होगा। तो वर्गमूल इसी का निकलता है जिसका वर्ग होता है। अब ध्यान देंगे कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 रहे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जिस संख्या के अंत में ये 4 में से कोई संख्या दिखाई दे दिया तो समझिए कि वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे मान ली कि 102, ये किसी का वर्गमूल यानी इसका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इसके अंतिम में क्या है, 2 है। 2007, इसका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंतिम में 7 है। तो जिसके अंत में 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, ये कोई भी 4 अंकों में से कोई संख्या दिखाई दे दिया तो समझिए कि उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, वो किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों हम लोग निकालते हैं 1296 का वर्गमूल। अब सबसे पहले ये जानिए कि 1296 का वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। बिल्कुल निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 2, 3, 7, 8 ये संख्या में से कोई संख्या दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब कि जब 2, 3, 7, 8 में से कोई दिखाई ना दे उसका वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो इसका बिल्कुल निकलेगा, पर कितना होगा तो आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए आपको जो है उसको लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसी को निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे हम लोग कि अंतिम से 2 अंक छांट लेंगे, अंतिम से यानी इस तरफ से, और जो लास्ट अंक है उसको हम चेक करते हैं कि इसका वर्गमूल। बताए थे आपको कि अगर जिसका अंतिम क्वेश्चन में 6 रहेगा तो उसका आंसर का क्या होगा, या तो उसका आंसर 4 पर ख़त्म होगा या आंसर या फिर 6 पर ख़त्म होगा। इसका मतलब ये कि या तो ये 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का स्क्वायर होगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे
तब ना जाके आपको 16 आएगा। तो 16 का अंतिम अंक क्या है? 6 है। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36, यानी 36 का अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो यानी 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा, पर ये पता नहीं है कि आंसर में 4 होगा अंतिम अंक कि 6 होगा। उसके लिए क्या करते हैं, जो आगे दिया गया है 12 जो बचा है 2 अंक छाँट के, इसको चेक करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये किसके वर्ग के नज़दीक है। ज़्यादा आपको नहीं लेना है, कम ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। तो देखिए तो 4 के अगर वर्ग करते हैं तो देखिए तो 4 के नज़दीक है नहीं, क्या होगा? 4 से कम में है, क्या कि 4 का 16 हो गया, तो 16 का ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा आपको किसी भी हाल में नहीं लेना है, कम लेना है। तो जब 4 के नहीं हुआ तो हम 3 के लेते हैं। तो जब 3 के लेंगे तो कितना होगा? 3 3 9 हो गया, इसका मतलब कि इससे कम है। तो ज़्यादा आपको किसी भी हाल में लेना नहीं है, 3 है। अब क्या करते हैं कि 3 के साथ में हम जान गए कि आपको 12 जो है ये 4 के वर्ग के नज़दीक नहीं है, 4 से कम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 को ना लेके उससे कम लेते हैं। तो किसको लिए? 3 को लिए, यानी 3 3 9 हो गया, है ना। तो कम ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो अब जान गए कि ठीक है 3 है, पर 3 के साथ में कौन जाएगा आंसर? 4 जाएगा कि 6 जाएगा? इसके लिए क्या करते हैं कि हमको 3 में 1 बढ़ा के गुना करके चेक करते हैं। देखिए तो 1 बढ़ा के चेक कर रहे तो कितना हो गया? 3 चौका 12। और जो गुना करके आता है, हम देखते हैं कि जिसको हम निकाल रहे हैं किसके वर्ग के नज़दीक है, तो उसके अगर बराबर आता है या छोटा आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर गुना करके इसके बराबर आता है या छोटा आता है तो हम लोग लेते हैं बड़ा वैल्यू। बराबर या छोटा में लेते हैं बड़ा वैल्यू। किसके साथ? तो 3 के साथ। तो 3 के साथ में देखिए क्या बराबर आया है, तो बराबर या छोटा में बड़ा वैल्यू। तो बड़ा देखिए 4 है कि 6 है? 6 है तो 6 लेंगे, यानी 3 के साथ में आंसर जाएगा 6। अब देखिए कि 36 आया, यानी कौन गया आंसर? आंसर ए गया। तो जान लीजिए कि बड़ा या छोटा में, सॉरी, बराबर या छोटा में लेते हैं बड़ा वैल्यू। आइए यहाँ पर लिख देते हैं कि बराबर और छोटा में बड़ा लेते हैं वैल्यू। इस बात को याद रखिएगा कि बराबर या छोटा में बड़ा वैल्यू। अब बड़ा अगर आता है इससे गुना करके तो लेते छोटा वैल्यू, है ना। तो बराबर या छोटा में बड़ा वैल्यू किसके साथ? जो जिसको हम वर्ग के नज़दीक हम लिए थे चेक करने के लिए, उसी के साथ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं चेक करते हैं इसको कि 31 36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में भी आपको 2 3 7 8 नहीं है, इसका मतलब कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो कितना निकलेगा? तो आइए चेक करते हैं। 31 36 यही ना है दोस्तों। देखिए तो हम क्या करते हैं कि इसको पीछे से 2 गो अंक लेते हैं, यानी पीछे से 2 अंक ले लिए और लास्ट अंक को चेक करते हैं। तो लास्ट अंक कितना है? 6 है। अब ये देखते हैं कि 6 जिसका है तो या तो इसका 4 का स्क्वायर होगा या फिर कितना का होगा? 6 का होगा, 4 का होगा या फिर 6 का होगा वर्ग, है ना। तो अब देखना है कि ठीक हम जान गए कि अंतिम में 4 या 6 होगा, पर कंफर्म नहीं होगा कि 4 या 6 होगा, 4 होगा कि 6 होगा। उसके लिए क्या करते हैं कि आगे वाला जो दिया रहता है 2 अंक जो छांट के बचता है उसको चेक करते हैं ये किसके वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए तो अगर 6 के देखते हैं कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आता है 6 छक 36 है, यानी 31 से ज़्यादा हो गया। तो आपको किसी भी हाल में इससे लेना नहीं है, कम लेना है। तो 6 का नहीं होगा तो 5 के लेके देखते हैं, चूँकि कम तो ले सकते हैं ना, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं बिल्कुल नहीं, लेकिन कम ले सकते हैं। तो मान लें कि 5 के होगा तो 5 5 25 हो गया, यानी इससे छोटा है, यानी हम लोग यानी 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन हम अब चेक करते हैं कि 5 के साथ में 4 जाएगा कि 6 जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि हम गुना करते हैं इसे 1 बढ़ा के। तो मान लें कि 5 था तो 1 बढ़ा के गुना किए, जो भी संख्या जिसके वर्ग के नज़दीक रहेगा उससे 1 बढ़ा के लेते हैं। किस लिए? चेक करने के लिए, इससे कि ज़्यादा आता है कम आता है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि ज़्यादा अगर आता है तो लेंगे छोटा वैल्यू, और कम या बराबर आता है तो लेंगे बड़ा वैल्यू। इसलिए हम चेक करते हैं 1 बढ़ा कर। देखिए तो 5 छक 30 है। अब देखना है कि जो 30 मेरा आया है
अब देखना है गुना कर कितना आया, 30 आया। तो अब देखना है कि 31 से कम है कि ज़्यादा है। कम है तो जब कम रहेगा तो क्या कहते हैं, बड़ा वैल्यू। तो बड़ा वैल्यू देखिए 4 है कि 6 है, 6 है, यानी 5 के साथ में कौन जाएगा, 6 जाएगा। यानी 5 के साथ में 6 गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए तो कौन गया आंसर, आंसर गया बी। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि अगर वैल्यू जो गुना करके एक बढ़ा के गुना करते हैं, अगर ये इससे छोटा या बराबर आ गया तो लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो देखिए छोटा आ गया तो ले लिए, बड़ा वैल्यू ले लिए हम लोग। तो किसके साथ, जिसके वर्ग के नज़दीक था उसके साथ ले चला गया। अगर यही आता मान लें कि बड़ा वैल्यू आता यानी 31 से ज़्यादा आता तो हम लेते छोटा वैल्यू। तो ये वैल्यू लेने के लिए हम चेक करते हैं, बिना वैल्यू को लिए हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक बढ़ा के गुना करते हैं कि इससे ज़्यादा आया कि कम आया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 79 का निकालना है। तो देखना है कि ये पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि इसके अंत में 2 3 7 8 है, नहीं है। इसका मतलब कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, है ना। तो आइए अगर मान लें पूरे कितने अंक का निकलेगा, तो 4 है ना जी, 1 2 3 4, इसका जो आंसर आएगा 2 अंक आएगा। तो ये भी देखना है कि के अंक के इसका आंसर आएगा। सम है तो आपको आधा आता है, और विषम आता है तो आपको क्या करते हैं, एक बढ़ा के आधा करते हैं। तो देखिए 4 अंक आपको दिया है 79 है, तो इसका आंसर कितना अंक आएगा, 2 अंक आएगा, है ना। तो कभी कभी विकल्प में आपको ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए कि कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए तो हम तो जान गए कि इसका 2 अंक आएगा और इसका वर्गमूल निकलेगा। अब निकालते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं आपको कि अंतिम से 2 अंक ले लीजिएगा, ले लिए, और लास्ट अंक को चेक करते हैं। जो 2 अंक छाटे हैं उसी में से लास्ट अंक को चेक करते हैं कि एक जो कैसी आएगा, या तो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग होगा। अब मुझे नहीं मालूम कि उसका अंतिम अंक 1 होगा कि 9 होगा। इसके लिए क्या करते हैं कि आगे जो छोड़े हैं 2 अंक के, जो जितना बचा है 2 अंक छोड़ के पीछे से जितना बचा है उस सब को हम देखते हैं कि किसके वर्ग के नज़दीक है। तो देखिए कि ये किसके वर्ग के नज़दीक है। देखेंगे कि 9 9 81, 9 के करते हैं तो ज़्यादा हो गया, तो 8 के करते हैं तो 8 के कीजिए, ज़्यादा आपको किसी भी हाल में लेना नहीं है। तो 8 के किए तो 8 64 है। अब क्या करते हैं कि इसको अब देखते हैं कि 8 के साथ में ये जाएगा वैल्यू कि ये जाएगा वैल्यू। अब देखना है कि 8 के जो वर्ग के नज़दीक है, चूँकि हम कह दिए कि आपको ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं लेना है। तो अगर 9 के करते हैं तो आपको आता है 99 81, जो इतना से ज़्यादा हो गया, मतलब कि हमको कम लेना है। तो 9 के नहीं लेंगे, 8 के लेंगे, तो 8 64 हो गया। अब देखते हैं कि 8 के साथ में ये जाएगा वैल्यू 1 जाएगा कि 9 जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं कि 1 बढ़ा के इसमें गुना करते हैं। तो देखिए तो 9 8 कितना गया, 72। अब देखना है कि जिसको चेक कर रहे थे उससे ज़्यादा कि कम है, ये 79 है, आपको 72 है, तो क्या है, कम है। तो जब कम है तो क्या कहते हैं कि जब कम रहे या बराबर रहे, कम रहे या बराबर है, कम मतलब छोटा, तो छोटा रहे या बराबर रहे तो हम लोग लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो यानी 8 के साथ में कौन जाएगा, बड़ा कौन है, तो 9 है, यानी 8 के साथ में जाएगा आपको, मतलब 8 के साथ में कौन जाएगा वैल्यू, बड़ा वाला, क्योंकि ये क्या है, 72 क्या है, 79 से कम है यानी छोटा है। तो जब छोटा रहता है तो लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो 8 के साथ में गया बड़ा कौन है, 9 है, या 9 यानी क्या, 89 का हो गया आंसर। तो 89 आपको जो विकल्प में दिया गया है ये हो गया आपको आंसर। तो ध्यान रखेंगे कि अगर छोटा आ गया या बराबर आ गया तो हम लेते हैं बड़ा वैल्यू, किसके साथ में, जिसको वर्ग के नज़दीक हमने चेक कर रहे थे उसके साथ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए इसको देखते हैं। 84 64 ये क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंत में 2 3 7 8 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस अंक के अंत में 2 3 7 8 रहे, दिखाई ना दे, उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो आइए हम जान गए कि इसका वर्गमूल निकलेगा, पर कितने अंकों में निकलेगा। देखेंगे 4 अंक ना है जी, 1 2 3 4, इसका जो आंसर आएगा आपको 2 अंकों में आएगा। तो 2 अंक का तो आपको ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी है, ये चारों ऑप्शन क्या है, 2 अंक है। तो आप चेक करते हैं कि कौन आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं। 84 64 इसी को निकालना ना है।
तो क्या करते हैं कि अंतिम से 2 अंक छाटेंगे, फिर देखते हैं कि जो 2 अंक छाटे उसका अंतिम अंक देखते हैं 4 है। ये देखते हैं किसके वर्ग के नज़दीक है, तो या तो इसका वर्गमूल इसका 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, है ना। अब देखना है कि हम जान गए कि इसके अंतिम में 2 होगा या 8 होगा। तो देखिए तो 2 यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी, यानी कन्फ्यूज कर गए कि इसमें 2 का ऑप्शन मिल रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसको चेक करेंगे हम लोग। तो चेक कीजिए, तो चेक जब करेंगे तो देखें किसके वर्ग के नज़दीक है। अगर 10 के करते हैं तो कितना होगा, 10 दहाँ के 100 ज़्यादा हो गया, तो हम तो 10 के नहीं लेंगे 9 के लेंगे, या 9 के करेंगे तो 9 81। हाँ, तो हम लोग कम ले सकते हैं पर ज़्यादा नहीं। तो 9 के वर्ग के नज़दीक है। अब देखना है कि 9 के साथ में 2 जाएगा कि 8 जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा के चेक करते हैं। तो 1 बढ़ा के चेक करेंगे तो कितना आ गया, 9 दहाँ के 90। तो देखें कि ये 90 जो गुना करके आए 1 बढ़ा के, अब देखें कि जिसको चेक कर रहे थे उससे ज़्यादा कि कम आया है, तो ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा अगर आ गया तो हम क्या कहते हैं कि छोटा या बराबर में बड़ा वैल्यू, और बड़ा आ गया तो छोटा वैल्यू, बड़ा आ गया तो छोटा वैल्यू। जहाँ बड़ा आ गया तो छोटा वैल्यू। तो 9 के साथ में कौन जाएगा वैल्यू, छोटा कौन है, 2 है कि 8 है। 9 के साथ कौन जाएगा आंसर, 9 में 9 जानेंगे कि आपको इससे बड़ा आ गया, तो जानेंगे कि 9 के साथ में जब बड़ा आ गया तो छोटा वैल्यू। तो 2 बड़ा है कि 8 बड़ा, 2 छोटा है कि 8 छोटा है, 2 छोटा है। इसका मतलब कि 9 के साथ में मेरा 2 जाएगा, यानी 92 क्या हो गया आपको आंसर, यानी 92 कहाँ गया है, सी में। तो ऐसे चेक कर लेंगे। ऐसे आप जब अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिना कलम की सहायता से बना सकते हैं, है ना। देख लेंगे यहाँ पढ़ करके कि किसके वर्ग के नज़दीक है। तो 9 9 81, 9 है तो 9 गुने 10 है 90 आ गया। तो इससे ज़्यादा आ गया तो 9 के साथ में कौन जाएगा, जाता है छोटा वैल्यू। तो देखेंगे 4 जो है इसका 2 होगा या 8 होगा अंतिम, तो 9 के साथ में कौन गया, 2 गया। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो दिमाग में ये सब जब पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फटाक से ना बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए बिना कलम के सहायता से। देखिए तो ये 4 होगा तो आपको इसका अंतिम में क्या होगा, या तो 2 का वर्ग होगा या फिर 8 का होगा, है ना। तो चलिए 2 और 8 दिमाग में रखिए कि 2 और 8 है। अब इसको चेक करते हैं कि किसके वर्ग के नज़दीक है। तो अगर करते हैं 5 5 25 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 के करेंगे तो 4 का 16 हो गया, यानी कम है, ठीक है। ज़्यादा आपको किसी हमें आपको क्या करना है, लेना नहीं है। तो 4 के नज़दीक है तो क्या करते हैं, 1 बढ़ा के चेक करते हैं। तो कितना हो गया, 4 5 20 है। तो जो गुना करके 20 आया वो 23 से क्या है, छोटा आया। तो हम लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो इसका 4 को क्या होगा, 2 या 8 होगा। तो 8 9 आपको बड़ा कौन है, 8 है। तो किसके वर्ग के नज़दीक था, 4 के था ना। तो 4 के साथ कौन गया, 8 गया। इसका मतलब कौन गया आंसर, 48। तो आप अगर इसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग में भी आपको कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, पर बिना प्रैक्टिस के नहीं। तो देखिए बनाते इसको हम क्या कहे थे कि जो आपको वर्गमूल निकालना है तो इसको क्या करेंगे, अंतिम से 2 अंक छांट लेंगे, और उसका जो 2 अंक छांटे हैं उसका अंतिम अंक देखेंगे कितना, 4 है। देखेंगे किसके वर्ग है, या 2 का होगा या फिर 8 का होगा। अब पता नहीं कि इसका आंसर में 2 होगा लास्ट में कि 8 होगा। तो क्या करेंगे, फिर इसको चेक करते हैं। तो आपको यहाँ जाएंगे तो देखिए तो ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 5 के करेंगे तो आपको आता है 25, यानी ज़्यादा हो गया तो कम लेना है। तो 4 के लेंगे तो क्या होगा, 4 का 16, तो ठीक है, कम है तो ठीक है। चूँकि ज़्यादा आपको लेना नहीं है तो इसे क्या करते हैं, 1 बढ़ा के चेक करते हैं। तो चेक कीजिए कितना आ गया, 20 है। तो 20 देखेंगे कि 23 से ज़्यादा ही कम है, कम है। तो जब कम रहता है क्या करते हैं, कम रहे यानी छोटा रहे या बराबर है तो बड़ा वैल्यू। तो कम है ना, कम मतलब छोटा, तो कम है तो बड़ा वैल्यू। तो 4 के साथ में कौन जाएगा वैल्यू, 4 के साथ में बड़ा वैल्यू कौन है, 8 ना है जी। तो आपको चल गया 8, ये तो आपको आंसर लिखे हैं, ठीक है। तो ये फास्ट इतना उपाय जो है मन में आप कर सकते हैं फास्ट करके, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको बताइए, 9604 इसका वर्गमूल कितना होगा। हम जान रहे हैं कि 4 अंक का है तो आंसर 2 अंक आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब ये पक्का वर्ग होगा क्योंकि इसके अंत में 2 3 7 8 नहीं है, तो पक्का इसका वर्गमूल निकलेगा। और कितना अंक निकलेगा, तो 2 अंक निकलेगा, क्योंकि आपको सम है 1 2 3 4 तो आधा निकलता है। तो 2 अंक तो आपको सब आंसर दिया गया है। अब पता नहीं कि कौन होगा, तो चेक करते हैं। तो आइए
इसको मन में काउंट करके बताइए तो बिना कलम सहायता से कितना आएगा। इसको जान गए इसकी या तो 2 होगा इसका अंतिम अंक, या तो 8 होगा। तो काउंट दिमाग में रखिए कि 2 या 8 है। अब इसको देखते हैं किसके नज़दीक है। तो 9 81, चूँकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आएगा 100। तो 9 81 या 9 के, तो 9 के तो 9 में एक बढ़ा गुना करते हैं, तो 9 दहा के 90। तो 90 क्या 96 से कम हो गया। इसका मतलब कि बड़ा वैल्यू लेंगे। या 9 के साथ में बड़ा कौन है, 2 की 8 है, 8 यानी कौन गया आंसर बी। तो ऐसे फट से गुना करेंगे, जब आपको कर लेंगे तब प्रैक्टिस। देखिए निकालिए इसको, क्या करते हैं, इसको 2 अंक छाँटते हैं और लास्ट अंक को चेक करते हैं किसके वर्ग है, या 2 का होगा या तो 8 का होगा। अब पता नहीं कि अंतिम अंक 2 होगा कि 8 होगा, तो इसको चेक करते हैं। तो ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 10 के करेंगे तो आपको हो जाएगा 100, जो ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा आपको लेना नहीं है, तो कम लेंगे, तो 9 लेते हैं। तो 9 9 81 ठीक है 9। अब क्या करते हैं, एक बढ़ा के चेक करते हैं, तो कितना आ गया आपको 9 दहा के 90। तो 90 मेरा क्या है, 96 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो जब छोटा रहेगा तो यानी लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो बड़ा कौन है, 8 है, यानी 9 के साथ में कौन गया 8। तो आपको 9 के साथ में कौन गया वैल्यू, 9 के साथ में गया 8 है। चूँकि छोटा ना गया 90 96 से, तो छोटा या बराबर में लेते हैं बड़ा वैल्यू। तो बड़ा कौन है 8 है। अगर ही आपको आता बड़ा तो लेते छोटा वैल्यू, लेकिन मेरा क्या आया है, छोटा आया है। इसका मतलब कि बड़ा वैल्यू लेंगे। तो ये गुना करके एक बार के चेक करते हैं, तो कितना से गया 98, 98 आ गया। तो ये सब आप दिमाग में भी काम कर सकते हैं इतना, ठीक है ना। तो ठीक है, अब वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का आपको पढ़ाएंगे 5 अंक का 6 अंक का, ठीक है। तो वीडियो को देखना मत भूलिए।